अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मिर्ज़ा जेलमी की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर इस बंदे का पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आप के बारे में लफ्ज़ छोकरा बोलकर इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करना, उसके बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुसूसन बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी करना और इसके अलावा इसका अहले बैत तहार औलिया किराम की शान में भी नाज़ेबा जुमले बोलना, उनके बारे में तरह तरह की गुस्ताखियाँ करना, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस बंदे का ये एक तरीका कार रहा और ये इस तरह की तबलीग करता रहा जिसे ये तबलीग इस्लाम कहता है। इस बंदे ने एक और कदम उठाया और इसने मसाजिद के स्पीकर उतारने का मुतालबा किया और इसने कहा कि मस्जिदों के स्पीकर उतरने चाहिए कि इससे मैं परेशान होता हूँ, जो मेरे जैसे लोग हैं वो परेशान होते हैं, जो मेरे जैसे बीमार हैं वो भी परेशान होते हैं। हमने कहा वो क्यों हज़रत? कहते हैं कि जी सुबह फजर के वक़्त मैं उठता नहीं, लेकिन 5 बंदे सिर्फ सब में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके को माअज़ल्लाह डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, जी बीमार भी होते हैं। अल्लाह के बंदे जो सुबह की अजान है इसके अंदर ये अल्फाज बोल जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है कि उठो। क्योंकि अजान का जो मतलब है ये इसका यही मतलब है कि ऐलान करना, पैगाम पहुंचाना, ताकि लोग मस्जिद की तरफ आएँ। और इस स्पीकर के ज़रिए हमारे यहाँ रवाज है, क्योंकि अब आबादी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर वैसे अजान दें तो लोगों तक अजान की आवाज़ नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से लोगों को नमाज के वक़्त का पता नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि गर्मियों में वक़्त होड़ होता है, सर्दियों में वक़्त होड़ हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को वक़्त का इतना मालूम नहीं होता। जब अजान होती है तो बूढ़े भी, बड़े भी, छोटे, ये सब मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब का मसाजिद के स्पीकर उतार कर अब मस्जिदें खाली करने का मुतालबा है कि मस्जिद में कोई बंदा भी नमाज पढ़ने के लिए ना आए, क्योंकि इस बंदे का ये कहना है कि जी सुबह फजर के वक़्त सिर्फ 5 अफराद होते हैं एक सफ़ के अंदर, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके को माअज़ल्लाह डिस्टर्ब करते हैं। अल्लाह के बंदे ऐलान करेंगे, पैगाम देंगे, अजान बुलंद आवाज़ से स्पीकर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँगे, शायद कि कोई सोया उठकर मस्जिद की तरफ आए, अपनी आखिरत को बेहतर करे। जिस तरह तूने अपनी आखिरत को ख़राब किया हुआ है, तू लोगों की आखिरत का भी दुश्मन है, उन्हें ख़राब करने का तुम ये भी मुतालबा कर रहा है। जिस तरह तूने पहले मुसलमानों को गुमराह किया, अब एक नए तरीके से जब वो नमाज पढ़ते हैं अब उससे भी इसका उन्हें दूर करने का मुतालबा है। आप पहले इसकी ये वीडियो देखें। तो ये उस तकलीफ का, मैंने कहा वो इजहार नहीं ना करते, सिर्फ आपसे डरते हैं ना, तो वो तकलीफ तो वो काट रहे हैं। अंदर अजान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये ज्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ का बायस ही बना हुआ है। अच्छा हाँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि आपके फजर की नमाज के अंदर 5 नमाजी आते हैं और आप लोगों को अजान की आवाज के जरिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अजान का एहतराम कर रहे हैं, अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी जिंदगी है। तो अली भाई पहले ही आपको आड़े हाथों लेते हैं और उल्टा आप ये बता रहे हैं कि भाई ये अजानें जो मुसलमानों के कानों में अजान की फकत एक आवाज आती है, ये उस अजान पर जाए ना जाए मस्जिद में एक आवाज तो जाने दे भाई, अल्लाह का नाम तो जाने दे कान में, वो भी आप रोक रहे हैं भाई जी। इस वाले से तो ये कोई सुन्नत नहीं है इस तरीके से। ये तो ऐसे ही है कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में कोई शख्स जाके लोगों के घर पे खड़ा होकर उनके कान पे जाके अजान देता, उससे ज्यादा आवाज इस स्पीकर में आती है। और अगर खुदा न खास्ता वहां कोई मरीज हो, उसके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज हो जाती है। इसलिए कि इसमें से निकालना क्या है, इसका अगर आपने कोई एडवांटेज ले लिया तो सुकून कहां से मिलता है? तो मरीजों को पूछे ना कि उनको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। जब रमजान की पूरी पूरी रात आप लोग शबीने चलाते हैं, रबीउल अव्वल की 12 रातों में आपने डेक के ऊपर कवालियां और नातें लगाई होती हैं, तो ये उस तकलीफ का, मैंने कहा वो इजहार नहीं ना करते, सिर्फ आपसे डरते हैं ना, तो वो तकलीफ तो वो काट रहे हैं। 4 बंदे जोश के अंदर कहते हैं कि हमें मजा आ रहा है, इसका तो मजा डिफाइन नहीं ना होता। मजा तो तब है कि जब आ रहा हो वाकई। ये तकलीफ है कि रात को एक शख्स ने 10-11 बजे सोना है और आपने 1 बजे तक कवाली लगाई हुई है और शबीने के ऊपर आपने स्पीकर के जरिए पूरे मोहल्ले के अंदर तिलावत सुनवा रहे हैं लोगों को, तो उन्होंने सोना नहीं है। आप उस काम, आपने इसकी ये वीडियो देखी और इसके अंदर वही इसने गुफ्तगू की कि जी सुबह फजर के वक़्त भी इतने अफराद होते हैं, आप मसाजिद के स्पीकर उतारें, माअज़ल्लाह। यानी इस बंदे का सिर्फ इस्लाम को ख़त्म करने का ये एक मौका है, जो ये तरह तरह के तरीके अपना कर इस तरह के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। इसका सिर्फ यही काम है, इसके अलावा इस बंदे का
काम और कोई नहीं। यानी अजान देने वाले की इतनी फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, नमाज़ पढ़ने वाले के इतने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, क्योंकि कुरान में भी बयान है, अहादीस में भी बयान की जाते हैं। अल्लाह के बंदे, अगर अजान दी जाएगी तो लोग मस्जिद की तरफ आएंगे ना। अगर अजान ही ना दी जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप किस नमाज का वक़्त हुआ है, किस नमाज का वक़्त नहीं हुआ। लेकिन इस बंदे का मसाजिद के स्पीकर उतार कर यही बात का सिर्फ मुतालबा है कि ये स्पीकर उतारो और लोगों को मसाजिद की तरफ ना लाया जाए, उन्हें उनकी तरफ आने से रोका जाए। लेकिन इस बंदे की यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी और मसाजिद के स्पीकर लगे रहेंगे, अजानें होती रहेंगी, नौ नमाजें पढ़ते रहेंगे और इस जैसे काले मुंह वाले का मुंह काला करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जैसे फितने को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद फरमाए, इससे मुसलमानों को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।